ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसके बाद आप लोग अपना अपना माइक बंद कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारे पिछले दिनों आखिरी जो क्लास थी जुमेरात के दिन की, उसमें एक आयत शरीफा हुई थी, लेकिन उस आयत को आप लोग रिपीट नहीं कर सके थे। उसी आयत को लेते हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इस आयत का तर्जुमा हमने कर लिया था, लेकिन आप लोग उसको रिपीट नहीं कर सके थे। अल्फाज आपको याद होंगे। व बश्शिर, बश्शिर जो है ये आमर का सीगा है, और बशारत दे दीजिए और खुशखबरी दे दीजिए। जाहिर है कि जब कुरान जब कहेगा कि आप बशारत दे दीजिए, तो इससे मुराद कौन होंगे? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खुशखबरी, इसका तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमा, और बशारत दे दीजिए आप। बाज़ लोगों ने उसका तर्जुमा किए और आप बशारत दे दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों तर्जुमा अपनी जगह ठीक है। ये ख्याल रहे, ये कुरान का सबसे पहला खिताब किससे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो बश्शिर, और बशारत दे दीजिए आप, अल्लज़ीना, लफ्ज़ आ चुका है, वो लोग जो ईमान ले आए, आमनू व अमिलुस्सालिहात, और अमल किए नेक। इसकी हम तशरीह कर चुके हैं आपके सामने। अन्ना, इन्ना अगर है तो बेशक, ये ख्याल रहे। अलिफ के नीचे ज़ेर है तो इन्ना यानी बेशक, और अन्ना यानी के। लहुम, ला में हुम की ज़मीर मिली हुई है, लिए उनके या उनके लिए। जन्नात, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये जन्नात जो है जन्नत का प्लूरल है। और जन्नत जब इस तरह जन्नत आए जो ईमान वालों को अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से अता की जाने वाली है, तो इस जन्नत का तर्जुमा हमेशा जन्नत ही हम करेंगे। वैसे लुग़त के एतबार से जन्नत का मतलब गार्डन या बाग होता है। कुछ कुरान शरीफ के ऐसे मौक़े हैं जहाँ कुछ बाग वालों का तस्करा है। सूरह कहफ़ में है, सूरह नून वल क़लम में है। जब वहाँ उन बाग वालों, तो हम फिर जन्नत का तर्जुमा बाग करेंगे। यानी ये आदमी के सामने रहने की ये लफ्ज़ कहाँ क्यों इस्तेमाल हो रहा है? तो यहाँ पर चूँकि उन जन्नतों का तस्करा है जहाँ अहले ईमान, ऊपर ईमान और अमल साले का जब तस्करा है, तो जाहिर है कि आखिरत की जन्नत है। और ये जन्नत की बात कर रहे थे, जन्नत जन्नत की जमा है। और जब ये जन्नत आखिरत वाली जन्नत का तस्करा हो, तो उसका कोई तर्जुमा बाग वगैरह हरगिज़ नहीं करने का। जन्नत का तर्जुमा जन्नत का, ये प्लूरल है। जन्नत, जन्नतें तजरी, जारी है, मिन तहतिहा। देखिए इसमें तीन लफ्ज़ हैं। एक है मिन से, तहत हमने उसमें बताया, तहत से नीचे, तो मातहत जो होता है, तहत यानी नीचे, और हा यानी उनके। तो मिन तहतिहा, उनके, मिन तहतिहा। मिन तहतिहा में तीन लफ्ज़ हैं। मिन यानी से, तहत यानी नीचे, हा यानी उनके। हा जो है ये जन्नत की ज़मीर है। उनके नीचे से, यानी वो ऐसी जन्नतें होंगी कि उनके नीचे से जारी होंगी अनहार। ये नहर की जमा है, इसका सिंगुलर नहर है, नहर की जमा अनहार। उसके बाद कुल्लमा, जब जब या जब भी। रोज़ेक़ू, हमने आपको मजहूल बताया था। वर्ब के पहले हर्फ पर पेश आता है तो वह बजाय मारूफ के मजहूल हो जाता है। फ़ाला, उसने किया, फ़ुइला, वो किया गया, ज़रबा, उसने मारा, ज़ुरबा, वो मारा गया। यहाँ पर रोज़ेक़ू, रज़क़ू, उन्होंने रिज़्क़ दिया, रोज़ेक़ू, वो रिज़्क़ दिए गए। कुल्लमा, जब जब, रोज़ेक़ू, वो रिज़्क़ दिए जाएंगे। अब देखिए, मैंने एक बात आपको बताया था कि लफ्ज़ जो होता है उसका तर्जुमा माहौल को लेके किया जाता है। हालांकि ये रोज़ेक़ू जो है
ये जो सीगा है ये माजी का है, ये माजी का सीगा है। लेकिन सवाल ये है कि जो तज़किरा चल रहा है वो जन्नत का चल रहा है, वो तो आने वाली है। तो ये माजी का लफ्ज़ होने के बाद भी हम इसका तर्जुमा जो है वो मुज़ारे से करेंगे। तर्जुमा करने में सियाक़ो सबाक़, माहौल और सबसे ज़्यादा जो है आदमी के कॉमन सेंस की बहुत ज़रूरत होती है, उसका बहुत ख्याल रखिए। तो जब भी रोज़े को वो रिस्क दिए जाएंगे, वो रिस्क दिए गए नहीं, अभी जन्नत आने की है और जन्नत में जाने के लिए अपने सबको मरना ज़रूरी है। मरने से डरना नहीं, मरना तो जन्नत में जाने का सबब है। रोज़े को वो रिस्क दिए जाएंगे मिनहा, मिन यानी से, हा यानी उसमें, मिनहा उसमें, मिन यानी से समरा, समर का मतलब हमने आपको बताया था फल, और फिर उसको डिटेल किया था कि ये रिज़ल्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब जब वो दिए जाएंगे रिस्क, उसमें फलों का रिस्क, कालू, कालू क्या है असल में, ये तो फालू के वज़न पर है, तीसरा सीगा है माजी का, लेकिन ये कालू को वो कहेंगे, उन्होंने कहा, इसका तर्जुमा नहीं किया जा सकता। ये कॉमन सेंस की बात है कि तस्करा जिस माहौल का चल रहा है वहाँ इस कालू का तर्जुमा जो है वो माजी से नहीं बल्कि मुज़ारे से करना पड़ेगा। वो कहेंगे हाजा, ये अल्लज़ी, वो जो, ये सब अल्फाज आपके पढ़े हुए हैं। रुज़िक़ना, रिस्क दिया गया हमें, फिर रा के पेश के साथ है इसलिए मजहूल है। रुज़िक़ना, रिस्क दिया गया हमें, मिन क़ब्ल, इससे पहले, क़ब्ल हम उर्दू में भी बोलते हैं, मिन क़ब्ल। व उतू, फिर ये सीगा जो है वो आप देखिए अलिफ के पेश के साथ है, मजहूल है। वो उतू, और वो दिए जाएंगे, मैंने इसका असल मादा बताया था अता, अता यानी देना। वो उतू, और वो दिए जाएंगे बिही, उससे, मुतशाबिहा, मुतशाबा जो है ये शबाहत से बना है, मिलते जुलते, यानी एक मरतबा फल दिया गया दोबारा भी फल दिया जाएगा, तो ये तो यही वाला फल है। जो दो तर्जुमा इसका, दो वजह हो सकती है, जो मुफस्सिरीन ने लिखा उसको ज़हन में रखें। एक तो ये कि हम जिन फलों को पहचानते हैं, जैसे यहाँ पे जो फ्रूट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ने हमको दिया है, उनकी शक्लें इन्हीं की तरह होंगी ताकि हम समझ लें कि भाई ये सेब है, ये आम है, ये फलां है। एक दूसरा, एक और तफसीर जो मुफस्सिरीन ने किया है कि एक मरतबा जो फल जन्नती को दिया जाएगा, दोबारा जब दिया जाएगा तो वो उसको यही लगेगा वो जो पहले अभी दिया गया था वही वाला है, लेकिन उसका मज़ा, उसकी खुशबू सब पहले से अलग हो। तो मुतशाबिहा सिर्फ हमको याद रखना, मिलते जुलते। वलहुम, और उनके लिए, ला लिए हम ज़मीर, वलहुम, और उनके लिए, फ़ीहा, इसमें, फिर ये हा की ज़मीर जो है कहाँ गई, जन्नत की तरफ, जन्नत की तरफ। उनके लिए उसमें अज़वाज, ये अज़वाज जो है ये ज़ौज का प्लूरल है। ज़ौज का मतलब होता है जोड़ा, ज़ौज का मतलब होता है जोड़ा, अज़वाज उसकी जमा है। और आमतौर से हमारे पहले, अब तो सब वाइफ वाफा फलाना लिखने का है, पहले आप देखिए खातून का किसी का नाम लिखते थे तो उसके नाम के साथ जब शौहर का नाम लिखा उसके साथ ज़ौजा, ज़ौज का मोनस बनाया, ता लगा के वो ज़ौजा बन गया। फ़लाँ खातून ये बीवी है फ़लाँ की। तो अज़वाज जो है वो उसका तर्जुमा असल में लफ्ज़ी एतबार से जोड़े होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि जन्नत की बीवियों का तज़किरा हो रहा है इसलिए अज़वाज जो मुतहरा, बीवियाँ साफ़ सुथरी। वहुम, और उनके लिए, फ़ीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा हमेशा रहना। ये लफ्ज़ है खुलूद और ये बना है खालिद से। इसका असल जो मादा है वो खालाम दाल है, खलदा, उससे खुलूद, उससे खालिद, हमेशा रहने वाला। और ये सिफत जो है ये जन्नत की है। जन्नत में आदमी, जन्नत हमेशा रहेगी, उसका जो बाशिंदा होगा वो भी हमेशा रहेगा। तो वहुम, और वो, फ़ीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहेंगे। ज़रा जल्दी जल्दी देखिए और बशारत दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान ले आए और अमल किए नेक के, उनके लिए जन्नतें हैं, जारी हैं उनके नीचे से नहरें। जब जब रिस्क दिए जाएंगे उसमें फलों का रिस्क, वो कहेंगे ये वही जो रिस्क दिया गया इससे पहले, और वो दिए जाएंगे उससे मिलता जुलता, और उनके लिए उसमें बीवियाँ साफ सुथरी, और वो उसमें हमेशा रहेंगे।
ये हुआ लफ्ज़ी तर्जुमा। अब एक मरतबा और देखिए तर्जुमा, नज़र आप बोर्ड पर रखिए, यानी वो आयत शरीफा पर रखिए। और बशारत दे दीजिए आप उन लोगों को जो ईमान ले आए और अमल सालेह करते रहे कि उनके लिए जन्नतें हैं, जारी हैं उनके नीचे से नहरें। जब वो रिस्क दिए जाएंगे उसमें फलों का रिस्क, वो कहेंगे ये वही जो रिस्क दिया गया था हमें इससे पहले, और वो दिए जाएंगे उससे मिलता जुलता, और उनके लिए उसमें बीवियां साफ़ सुथरी, और वो उसमें हमेशा रहने वाले। खालिदून, आप देखो वाव नून जो है वो प्लूरल का हमने अलामत होती है। अगर वाव नून आपने निकाल दिया तो यहाँ क्या रहेगा, क्या बचेगा? खालिद। खालिदून से वाव नून या नून लग के जमा बनती है। आप ये वाव नून को अगर हटा दें तो खालिद बनेगा। खालिद यानी हमेशा रहने वाला, खालिदून हमेशा रहने वाले, इसलिए कि अहले जन्नत का तस्करा हो रहा है, इसलिए प्लूरल का लफ्ज़ आया। अब इसका तर्जुमा हमारे भाइयों में से कोई करे, आयत शरीफा पढ़े और उसका तर्जुमा करो भाई। हाँ चाहते हैं लाना, हाँ हाँ जी। खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ठीक है ठीक है। जो रिस्क कुल्लमा जब भी, कुल्लमा जब भी, हाँ जब, हाँ ठीक है, जब या जब भी दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। वो रिस्क दिए जाएंगे, रोज़े कू, वो रिस्क दिए जाएंगे। जब भी वो रिस्क उसमें दिए जाएंगे खाने के लिए फल, वो कहेंगे कि ये जो रिस्क है इससे पहले जो हमें दिया गया था उसके जैसा है, और उनके लिए इसमें नेक बीवियां हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। कौन सी बीवियां? नेक, मुतहरा, नेक बीवियां हैं, नहीं साफ सुथरी। नेक अगर रहता तो सालिहात रहता तो उसका तर्जुमा हम नेक करते, है ना। हाँ साफ सुथरी बीवियां नहीं। हाँ, यहाँ पर इस दुनिया में जितनी आलाइशें और गंदगियाँ हैं, अल्लाह ताला अहले जन्नत को उन सारी चीज़ों से पाक साफ रखेगा। यानी अपने मुंह में जो थूक की नमी है वो रहेगी, और उसके अलावा न किसी की नाक बहेगी, न किसी को नज़ला होगा, न कोई बलगम, न कोई पेशाब, न पाखाना, कुछ नहीं, न कोई गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। इसलिए साफ सुथरी उसने कहा। ख़वातीन में कोई तर्जुमा कर लो इसका, और बाकी लोग अपना माइक बंद रखें। और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए ये कि उनके लिए जन्नतें हैं, जारी है उनके नीचे से नहरें। तब वो रिस्क दिए जाएंगे, उसमें रिस्क मिलते, वो कहेंगे ये वो रिस्क है जो दिया गया हमें इससे पहले, और वो दिए जाएंगे उसमें उससे मिलते जुलते, और उनके लिए उसमें बीवियां होंगी साफ सुथरी, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा। अब अगली आयत, इसलिए कि ये आयत का बड़ा हिस्सा जो था वो हो चुका था पिछले जुमेरात को। अब अगली आयत में आ जाइए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इन्ना यानी बेशक और अन्ना यानी के, ये हमेशा ख्याल रखिए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्तही, ये यस्तही जो है इसका असल लफ्ज़ है हया। हया यानी शर्माना। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता, वो नहीं शर्माता, अल्लाह नहीं शर्माता। अब ये देखिए, अब अन आया कि यज़रिबा,
हमने लफ्ज़ ज़ोराबा जब आपको बताया था तो ये बात बताई थी कि ज़ोराबा बाद अल्फाज ऐसे हैं अरबी के जो दो बिल्कुल अलग अलग माना में इस्तेमाल होते हैं। ज़ोराबा का एक मतलब होता है मारना, और एक ज़ोराबा का उसी लफ्ज़ का तर्जुमा एक होता है बयान करना। अब ये इसका तर्जुमा हम क्या करें, ज़राबा का बयान करना कि मारना, तो ये वक्त बताएगा। यहाँ पर जैसे आगे लफ्ज़ मिसाल है, तो मिसाल ज़ाहिर है मारी नहीं जाती बल्कि बयान की जाती है, इसलिए उसका तर्जुमा हम लाजमन बयान करना करेंगे। और असल में ये हम उर्दू वाले ऐसा बोलते हैं कि दो उसका तर्जुमा है, तर्जुमा उसका एक ही है ज़राबा का। अरबी ज़बान का कायदा कलाम, उसके गुफ्तगू का कमाल ये है, तरीक़ा ये है कि किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए वो उसको मारना बोलते हैं अरबी ज़बान में। तो अब यहाँ पर बताना पड़ता है कि दो माना है, लेकिन असल माना उसका एक ही है। बहरहाल, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि यह ज़रेबा वो बयान करे, मसलन कोई मिसाल, माँ जो बऊज़ा, ये लफ्ज़ मेरा ख़्याल है जहाँ तक पूरे कुरान में एक ही मरतबा आया है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई हाफिज़ है क्या और कहीं है बऊज़ा का लफ्ज़ नहीं। तो बऊज़ा जो है, बाज़ अल्फाज कुरान शरीफ में ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार आए हैं, तो ये बऊज़ा कहते हैं मच्छर को, बऊज़ा कहते हैं मच्छर को। तो इसका लफ्ज़ वो अलग से याद रखें, बऊज़ा यानी मच्छर, ये ख्याल रखें कि अल्लाह नहीं बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो बयान करे मिसाल जो मच्छर की, फमा फिर जो फ़ौक़हा, देखो फ़ौक़हा मैं जो लफ्ज़ तोड़ के बोलता हूँ उसकी वजह यह है कि आपको समझ में आए कि दो कौन से लफ्ज़ मिले। फ़ौक़हा, फ़ौक़ का मतलब होता है ऊपर, और हा यानी उसके, फ़ौक़हा उसके ऊपर, उससे बड़ी। मगर चूँकि बात मिसाल की चल रही है और मच्छर की बात आई, तो इस फ़ौक़हा का तर्जुमा मच्छर से बड़े के बदले हमारे उलमा ने इसका तर्जुमा किया है या उससे भी हल्की। कुरान शरीफ में जो मिसालें बयान की, जिन चीज़ों का तज़किरा फरमाया रब ताला ने, 114 सूरतों में एक सूरत का नाम सूरतुन नमल है। 19वें पारे में शुरू होकर 20वें पारे में पूरी होती है। वो नमल का मतलब होता है बेटा चींटी। इसी तरह उसमें एक सूरत शरीफा का नाम है सूरह अनकबूत। अब ये अनकबूत जो है ये 20वें में शुरू होकर 21वें में पूरी होती है। अनकबूत का मतलब होता है मकड़ी, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बयान फरमाया मक्खी का तज़किरा, मक्खी, चींटी और ये अपने मकड़ी, तीन चीज़ें। तो नमल जो है उसका कोई मिसाल नहीं बयान फरमाया रब ताला ने, बल्कि नमल का तज़किरा आया। लेकिन मक्खी और मकड़ी, इन दोनों चीज़ों का तज़किरा शिर्क के रद्द में आया। अब जो मुशरिक थे, मुशरिक जो थे, उनको लगा कि हमारे शिर्क की ऐसी खिल्ली उड़ा दी गई, ऐसा देखो मत 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 कर क्या कर रहा हो, देख यार उसको देख बेटा, कि हमको तो इतना बेवजूद कर दिया गया, इतना हमारा। तो उनको लगा अरे वाह वाह, इतना बड़ा अल्लाह का कलाम है, इसको बोलते हैं कुरान शरीफ को, और उसमें तज़किरा मकड़ी का, अपने चींटी का, मक्खी का, उनको बहुत ही अजीब लगा। तो रब ताला ने बयान फरमाया। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला मिसाल मकड़ी की बयान करे, मक्खी की बयान करे या चींटी का तज़किरा फरमाए, ये बनाई हुई किसकी चीज़ है तो अल्लाह की ना, खालिक अल्लाह है ना, तो तू कौन होता है एतराज़ करने वाला। अरे कोई ऐसी चीज़ होती जिसको खुदा न खास्ता तूने या तेरे शरीक ने बनाया होता तो बोल सकता था वाह वाह अल्लाह पाक, ये तो आपकी बनाई हुई थोड़ी चीज़ है। अल्लाह का ये पूरा का पूरा कारखाने कायनात है, उसमें से अपनी जिस मखलूक को चाहे वो मिसाल के लिए बयान फरमा दें। इसलिए यहाँ पर तज़किरा तो मच्छर का आया। आम तौर से जो मिसाल बयान, क्या मच्छर की बात करते हो, इतनी छोटी सी बात। तो इस वजह से ये फ़ौक़हा लफ्ज़ के एतबार से फ़ौक़ का मतलब ऊपर, हाँ यानी उसके, तो फ़ौक़हा का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उससे ऊपर या उससे बड़ी। लेकिन चूँकि मच्छर खुद ही छोटी सी चीज़ है, इसलिए उलमा ने इस फ़ौक़हा का तर्जुमा किया है मच्छर की बऊज़तन फमा फ़ौक़हा, या उससे भी हल्की। अल्लाह बयान फरमा सकता है, उसको हक़ है जिस चीज़ की मिसाल बयान फरमाए। अब आगे का लफ्ज़ देखिए, फ़अम्मल लज़ीना, अम्मा वो जो,
फ़अम्मल लज़ीना, फिर वो लोग जो आमनू, जो ईमान ले आए, फ़यअलमून, आवाज़ क्या हो रही है? अटक नहीं, मैं तो नहीं अटक रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करें अभी? आ रही है। भाई वो किसी के पास अटक रही है, किसी, बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह अटक नहीं रहा हूँ, बगैर अटके बोल रहा हूँ। ये नेटवर्क आ रही है ना? चलो 2-4 मिनट बचे हैं क्लास में, बेटे आ रही है ना? हाँ, तो वो अपने आप दुरुस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़अम्मल लज़ीना, फिर वो लोग जो ईमान लाए, फ़यअलमूना, इसका मादा अलिमा है, जानना, फ़यअलमूना, फिर वो जानते हैं, अन्नहु, के वो हक़, सच, सही, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। ये अल्फाज चूँकि सब आए हुए इसलिए मैं उसको अलग से बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ। मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। व अम्मल लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने इनकार किया, फ़यक़ूलून, वो फ़यअलमून के मुकाबले में फ़यक़ूलून, फिर वो कहते हैं माज़ा। ये माज़ा लफ्ज़ जब एक साथ आता है तो उसका मतलब, उसका तर्जुमा करते हैं क्या जो, माज़ा क्या जो, माज़ा क्या जो, अरादल्लाह, ये अरादा जो है ये वही है जिसको हम इरादा बोलते हैं। उर्दू में हमारा जो इरादा होता है ना, उसी इरादा को अरादा कर दिया। वो अरबी में अरादल्लाह, इरादा किया अल्लाह ने, बेहाजा मसला, इस मिसाल से, बा यानी से, हाजा यानी ये, मिसाल यानी मिसाल, इस मिसाल से, युज़िल्लु बिही कसीरा, अभी है कितना मिनट है? युज़िल्लु बिही कसीरा, देखो लफ्ज़ ज़लालत और हिदायत, ये बिल्कुल शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम में हम आपको बता चुके हैं। युज़िल्लु बिही, वो गुमराह कर देता है, वो बेराह कर देता है, बिही यानी इससे, इस मिसाल से, किसको? कसीरा, बहुत से लोगों को, और वयहदी, और वो हिदायत दे देता है, बिही, इससे, कसीरा, बहुत से लोगों को। इस आयत के बारे में खूब गौर से अच्छी तरह समझ लो। वो दुश्मनाने कुरान, जिनको अल्लाह के कलाम से खुदा जाने क्यों अलावत है, और वो लोगों को कुरान के पढ़ने से रोकते हैं, वो इस आयत शरीफा को अपनी दलील बनाते हैं। कुरान ने कहा है युज़िल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा, इस कुरान से बहुतों को ज़लालत मिलती है, बहुतों को हिदायत मिलती है। अरे क्यों कुरान पढ़ता है भाई? क्या मालूम तेरे को क्या मिलेगा? उससे बढ़ के कोई जाहिल नहीं हो सकता। कुरान की किसी भी आयत का कोई टुकड़ा लेके अपने मकसद को साबित करने के लिए उसको खींच तान के बयान करना इतना अशद हराम है कि उसको खुदा जाने क्या हशर होगा उसका। आप अंदाज़ करिए, इस पूरी आयत को देखें, बात मिसालों की हो रही है और रब ताला दो गिरोह का तस्करा फरमा रहे हैं, एक ईमान वाला और दूसरे वो जिन्होंने इनकार किया। जाहिर है कि इस कुरान से ईमान वाले को हिदायत ही दी जाएगी। सूरह बकरा के शुरू में रब ने फरमा दिया, और ज़लालत उसके हक़ में आएगी जो पहले से गुमराह है, जो पहले से काफिर है। जो मानना ही नहीं चाहता उसको किसी भी मिसाल से मना लो, वो मानेगा नहीं। तो इस आयत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना अशद गुनाह है, गुनाहों में बहुत शदीद गुनाह है। रब ताला जो इरशाद फरमा रहे हैं युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, वो ज़लालत, वो गुमराह कर देते हैं इससे बहुतों को, और वो हिदायत दे देते हैं इससे बहुतों को। अब उसके बाद किसको गुमराह करते हैं? वमा युज़िल्लु बिही, अब ये माँ का तर्जुमा जो है वो नहीं से करेंगे। वमा युज़िल्लु बिही, और वो नहीं गुमराह करते इससे, बिही में हाँ की ज़मीर जो है वो मिसाल की तरफ है, और वो नहीं गुमराह करते इससे इल्लल फासिकीन, मगर फासिकों को। किसको गुमराह करेंगे? फासिकों को। फासिक किसको कहते हैं? फासिक का मादा फासीन काफ, फसका है, इसका माना होता है तोड़ना। फासिक यानी अल्लाह के अहकाम को तोड़ने वाले, उनको फासिक कहा जाता है। इसलिए जैसे काफिरून आता है, जैसे मुनाफिकून आता है, वैसे फासिकीन और फासिकून भी फासिक की जमा है। नहीं गुमराह, वमा युज़िल्लु बिही, और नहीं गुमराह करते इससे
नहीं गुमराह होते इससे इल्लल फासिकीन, मगर फासिक लोग, मगर फासिक लोग। बस आज यही तक तर्जुमा रखें, इसलिए वक्त पूरा हो रहा है अपनी क्लास का। 7-8 मिनट है। अरे कैसे दोबारा और उसको करें क्या? चलो अभी है वक्त, चलने दो अपना। तो वमा देखो बुलाने ऊपर, वमा युज़िल्लु बिही, और नहीं गुमराह किया जाता इससे इल्लल फासिकीन, मगर फासिकों को। अब ये फासिक कौन लोग हैं? किसको कहते हैं फासिक? अल्लज़ीना, कुरान का कमाल ये है कि कुरान जिस टर्म को इस्तेमाल करता है, पूरे कुरान में आप देखेंगे उस टर्म को कुरान हमेशा वाज़े करता है ये कौन है। लफ्ज़ बोल कर कुरान कभी नहीं छोड़ता। किन फासिकों को इस कुरान की मिसाल से गुमराह किया जाता है? अल्लज़ीना, वो लोग जो यनक़ुज़ूना, नक़ज़ा, यनक़ुज़ून का मादा जो है वो है नक़ज़ा। नक़ज़ा का मतलब होता है तोड़ना। अल्लज़ीना, वो लोग जो यनक़ुज़ूना, वो तोड़ते हैं अहदल्लाह, अल्लाह का अहद, अल्लाह का वादा, मिम बादी, इसके बाद मीसाक। ये दो लफ्ज़ आप समझ लीजिए। पहला लफ्ज़ जो था ये है नक़ज़ा। नक़ज़ा का इसका मतलब होता है तोड़ना, टू ब्रेक, नक़ज़ा। और दूसरा लफ्ज़ आया मीसा, इसका असल मादा वसक़ा, इसका मतलब होता है मजबूत, हार्ड। अब इस नक़ज़ा से यनक़ुज़ून बना और इस वसक़ा जो है इससे मीसाक बना। अब देखें, अल्लज़ीना, वो लोग जो यनक़ुज़ूना, वो तोड़ते हैं अहदल्लाह, अल्लाह के अहद को, मिम बादी, इसके बाद मीसाक़ ही की ज़मीर जो है अल्लाह के अहद की तरफ है। मिम बाद मीसाक़ ही, वसक़ा मतलब मजबूत, उसे मजबूत करने के बाद। अल्लाह से अहद क्या है? अल्लाह से अहद ये है कि वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं, ये एक वादा है, और इसी को निभाने का नाम जो है बंदगी है। तो वो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं और वयक़तऊना, वयक़तऊना जो है इसका मादा है क़ता। ये क़ता का मतलब होता है काटना। ये काटना जो है इसी माने में जाता है, ब्रेक के माने में। वयक़तऊना, और वो काटते हैं माँ जो अमरल्लाहु, अमरा हुक्म दिया अल्लाह, अल्लाह ने, बिही उसका, अन के, यूसला, यूसला जो है इसका मादा जो है वसला है, जोड़ना। इसी वसला से विसाल बना है हमारे यहाँ। विसाल जो होता है ना, फलां साहब का विसाल हो गया, यानी वो क्या हुआ, यहाँ से अल्लाह की ज़ात से जाके आखिरत से जुड़ गए, वो दुनिया से निकल गए, आखिरत से जुड़ गए। इस वसला से विसाल बना है। तो वयक़तऊना, और वो काटते हैं माँ जो अमरल्लाह, हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही उसके, अन के, यूसला, वो जोड़ा जाए। जिन ताल्लुकात को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको वो काटते हैं। इसको कहते हैं सिला रहमी और क़ता रहमी। सिला रहमी यानी ताल्लुकात को जोड़ना, और क़ता रहमी यानी ताल्लुकात को तोड़ना। ये ऐसा शदीद गुनाह है, ताल्लुकात को तोड़ना इतना शदीद और इतना ज़बरदस्त गुनाह है कि जो आम मग़फ़िरत के हालात होते हैं उसमें भी इसको माफ़ नहीं किया जाता जब तक वो अपने काटे हुए रिश्ते को जोड़ न ले। इसलिए कि रिश्ते, ये ख्याल रहे, बुनियादी बात आपको याद रहेगी अगर, तो इंशाल्लाह बहुत काम आएगी। हमारे रिश्ते जो हैं ये हमारे बनाए हुए नहीं, हमारे रिश्ते जो हैं ये हमारे बनाए हुए नहीं हैं। सिर्फ़ एक रिश्ता मियाँ बीवी का ऐसा दिखाई देता है कि दुनिया में बनाया जाता है, लेकिन वो भी फ़ैसला अल्लाह का होता है। एक लड़की एक लड़के का 10 जगह से पैगाम आता है, 9 जगह से रिजेक्ट होता है, एक जगह निकाह होता है। इसलिए कहाँ निकाह होता है? जो अल्लाह का फ़ैसला है। तो रिश्ते जो हैं
ये अल्लाह के बनाए हुए हैं। इन रिश्तों को तोड़ना यानी अल्लाह की पसंद को रिजेक्ट कर देना, अल्लाह की पसंद को नापसंद करना। मेरा भाई है, मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए कि मैं तो बहुत बड़ा गवर्नर हूँ और ये तो रिक्शा चलाता है। अरे तुझे गवर्नर भी अल्लाह ने बनाया, वो रिक्शा भी अल्लाह के हुक्म से चला रहा है भाई, तू कौन होता तोड़ने वाला। तो ये लफ्ज़ याद रखो कि जो लोग वयक़तऊना और वो काटते हैं माँ जो अमर अल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया बेही उसका आइयो सला के वो जोड़ा जाए, वयुफ़सिदूना और वो फसाद करते हैं फिल अर्ज़ ज़मीन में। उलाइका किसकी जमा है ये उलाइका? उलाइका किसकी जमा है? किसका प्लूरल है उलाइका? ज़ालिका का। माशाअल्लाह। उलाइका तिलका तिलका तिलका, अरे तिलका का कहाँ से जमा हुआ है? तिलका मोन्नस है। उलाइका वही, ज़ालिका की जमा है ये, वो वही उलाइका वही हुम वो खासिरून। ये खासिरून जो है ये खसारा असल लफ्ज़ है। खसारा हम जो बोलते हैं उर्दू में बोलते हैं उसको बेचारे को तिजारत में खसारा हो गया, और इस खसारे को बर्दाश्त करने वाले को खासिर कहा जाता है, नुकसान उठाने वाला। तो उसकी जमा आई यहाँ पर। यही लोग वही नुकसान उठाने वाले। अब ये बहुत लंबी आयत है, लंबे मज़ामीन है इसमें, लेकिन एक एक हिस्सा उसका समझने से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मैंने ज़रा उसकी तशरीह ज़्यादा कर दिया, इसलिए कि इस तशरीह से आपको माना आसानी। कितने मिनट है बाबा भाई? 1 मिनट है, ठीक है। इंशाअल्लाह इस आयत का तर्जुमा हम कल दोबारा करके सुना देंगे। आप लोग इसका तर्जुमा देख कर आइए। कल आप लोगों को इस पूरी आयत का इंशाअल्लाह तर्जुमा करना, और उसके बाद वाली आयत अल्लाह करे कि कल हमारा रुकू ये तीसरा पूरा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।